आबाद में धरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। अहले इलाके के मुताबिक 70 साल अंवर और उसकी बीवी को घर में घुसकर दीवार से कत्ल किया गया। इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। कोकाड़ा बाईपास पर मवेशियों से लोड तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। हादसे के नतीजे में मां, बाप, जामहक और बेटा जख्मी हो गया। ट्रैफिक में लोड 8 मवेशी भी जख्मी हो गए। ट्रक चिचावती से लाहौर जा रहा था। रेस्क्यू को इतला मिली तो रेस्क्यू के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यानी शाहिदीन का कहना है कि हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। सियालकोट के थाना निकापुरा के इलाके अकबराबाद में करियाना दुकान पर डकैती की वारदात। 2 नामालूम डाकुओं ने दौरान वारदात 40 साल हबीबुर रहमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद डाकू बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े के इत्तला मिलने पर पुलिस भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई। रत्तू डेरो के थाना PS लाशारी की हदूद में पुलिस का मुबैना डाकुओं से मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू के दीगर साथी फरार होने में कामयाब। जख्मी डाकू की शनाख्त बाबर अली के नाम से हुई। छांगा मांगा में मुसल्ला नकाबपोश डाकुओं ने गन पॉइंट पर लाहौरी करियाना स्टोर के मालिक जफर इकबाल से 5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े डकैती की वारदात ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। रोज बरोज बढ़ती हुई वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। थाना छांगा मांगा पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। महकमा स्पोर्ट्स अफसरान की मुबैना गफलत। रिहाड़ी का वाहिद खुर्शीद अनवर स्टेडियम खंडरात का मंजर पेश करने लगा। कमरों के शीशे, कुर्सियां, जनरेटर अरसाए दराज से खराब। स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचेस के भी पैसे वसूल किए जाने का इंकशाफ। रात के स्टेडियम में नशेड़ियों के डेरे, शहरियों का इजहार तशवीश। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर रिहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको बताएंगे सादिकाबाद के इलाके मोहल्ला रशीदाबाद में धरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात सामने आई है, जहां मियाँ बीवी को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। अहले इलाका के मुताबिक 70 साल अनवर नामी शख्स और उसकी बीवी को घर में घुसकर छुरियों के वार से कत्ल किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि मकतूल की ये दूसरी बीवी थी और रशीदाबाद में 1 माह कबल शिफ्ट हुए थे। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। दोहरे कत्ल की वारदात से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। दूसरी जानिब इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस सराय का कहना है कि जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब भलवाल में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया।
مقتول رانا آصف کا مخالفین نے بھائی قتل کیا تھا۔ مقتول آصف نے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے مخالفین کے 2 افراد قتل کر دیے تھے۔ رانا آصف کو مقدمہ قتل میں سزائے موت ہوئی تھی۔ مقتول رانا آصف ہائی کورٹ سے بری ہو گیا تھا۔ عدالت پیشی سے واپسی پر مخالفین نے کار پر فائرنگ کر دی۔ کار میں سوار رانا آصف اور رانا نعیم جاں بحق ہو گئے اور ایک ساتھی زخمی ہوا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیالکوٹ کے تھانہ نکاپورہ کے علاقے اکبر آباد میں کریانہ دکان پر 2 نامعلوم ڈاکوؤں نے دوران واردات مزاحمت پر 40 سالہ حبیب الرحمان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واردات کے بعد ڈاکو بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال خود ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ، ایس ڈی پی او صدر سرکل اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے۔ ڈی پی او نے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس سلسلے میں شہر کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا۔ افسوسناک واقعے سے آپ کو آگاہ کریں کہ اوکاڑا بائی پاس پر مویشیوں سے لوڈ تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر الٹ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں باپ جاں بحق اور بیٹا زخمی ہو گیا۔ ٹرک میں لوڈ 8 مویشی بھی زخمی ہو گئے۔ ٹرک چیچاوتنی سے لاہور جا رہا تھا۔ ریسکیو کو اطلاع ملی تو ریسکیو کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر نعش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق بیٹے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ رخ کرتے ہیں سمڑیال کا، جہاں پر پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ سہووالا کے انچارج محمد زبیر اور ٹیم نے سمڑیال موٹر وے انٹرچینج پر دوران ناکہ بندی لاہور سے آنے والی مشکوک کار سے تلاشی کے دوران ڈرمیوں میں موجود 300 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی۔ کار سوار ملزمان محمد زاہد اور محمد تیمور کو گرفتار کر کے ان کے خلاف تھانہ ایئرپورٹ پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایس پی پیٹرولنگ ریجن گجرانوالہ سید توصیف حیدر نے پیٹرولنگ پولیس سہووالا ٹیم کو نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ آپ کو بتائیں کہ رتو ڈیرو کے تھانہ پی ایس لاشاری کی حدود میں پولیس کا مبینہ ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او پی ایس لاشاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ خیرو ڈیرے روڈ پر جرائم کے ارادے سے چھپے ہوئے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو ٹی ٹی پسٹل کے ساتھ زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ زخمی ڈاکو کے باقی ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی ڈاکو کی شناخت بابر علی کے نام سے ہوئی، جو نوڈیرو کا رہائشی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہری پور کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے افغان مہاجرین کیمپ کی انسپیکشن کی ہے۔ ناقے کے روز گوشت فروخت کرنے پر متعدد دکانوں کو سیل بھی کیا گیا۔ ملزمان کو عدالت طلب کر لیا ہے، جن کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی کی رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ہری پور کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر دوم نے عوامی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے گزشتہ روز افغان مہاجرین کیمپوں میں قصابوں کی دکانوں پر اچانک چھاپا، صفائی ستھرائی نہ ہونے اور ناغہ کے روز گوشت فروخت کرنے پر متعدد دکانوں کو سیل کر دیا گیا اور ملزمان کو عدالت طلب کر لیا، جن کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوامی سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر ہری پور کی اس کارروائی کو خوب سراہا۔ قصور میں 10 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو عمر قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج سجاول خان نے 10 سالہ بچے وحید کو قتل و زیادتی کا فیصلہ سنا دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ملزم یاسین کو عمر قید اور 3 لاکھ ہرجانے جبکہ 5 لاکھ روپے جرمانے کا حکم سنا دیا۔ ملزم یاسین نے جنوری 2021 میں 10 سالہ وحید کو زیادتی کے بعد گلا کاٹ کر قتل کر دیا تھا۔ قتل کے بعد 10 سالہ بچے کی گلا کٹی لاش بانسوں والی فصل سے برآمد ہوئی تھی۔ دوسری جانب چھنگا مانگا میں مسلح ڈاکو نے گن پوائنٹ پر لاہوری کریانہ سٹور سے 5 لاکھ روپے نقدی لوٹ لی۔
नकाब पोश मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने करियाना स्टोर के मालिक जफर इकबाल को लूट कर फरार हो गए। दिन दिहाड़े यह डकैती की वारदात ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। रोज बरोज बढ़ती हुई वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे। थाना चांगामांगा पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और थाना फतेहजंग पुलिस ने मवेशी चोरी करने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फर खान ने थाना फतेहजंग में तहरीरी दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मेहनत मजदूरी उन्होंने बताया कि मैं करता हूं और माल मवेशियों को रखता हूं। मुर्गा 29/4/2023 की शब नामालूम मुल्जिमान मेरी गाय मालियती 5 लाख रुपए चोरी करके ले गए। एतला पर थाना फतेहजंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मवेशी चोरी में मुलविस मुल्जिमान जावेद हुसैन, मीम जान, शफायत हुसैन और अदनान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया, जिनसे मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। खबरों के सिलसिले को बढ़ाएं और आपको बताएं कि तरिंडा मोहम्मद पनाह में मोटरवे पुलिस बीट 22 का नाजायज तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मोटरवे पुलिस ने मुतादिद मुकामात से नाजायज तजावुजात खत्म कर दी। शहरियों का मोटरवे पुलिस से इजहार तशक्कुर। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अली रिपोर्ट में। डीआईजी मोटरवे पुलिस शहर जावेद, सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद की हिदायत पर मोटरवे पुलिस बीट 22 का नाजायज तजावुजात कैम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। क्रैकडाउन चनीगोट, तरंडा, मोहम्मद पनाह, जानपुर, खानबेला से चांदनी चौक समेत फतेहपुर कमाल तक मुतअद्दिद इलाकों में किया गया, जहां नेशनल हाईवे रोड के दोनों ही तरफ नाजायज तजावुजात की भरमार को खत्म कर दिया गया। रोड से तजावुजात का खात्मा होते ही रोड को शादा नजर आने लगे। रोड के दोनों ही तरफ दुकानदारों ने थड़े और छपरे कायम कर रखे थे, जिसे मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खत्म कर दिया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि नेशनल हाईवे के रकबे पर और रोड के दोनों तरफ न किसी को कब्जा करने की इजाजत देंगे, न ही तजावुजात कायम करने की। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जुमा हमायती गोट में सालाना अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आला कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा और तलबात को अवार्ड से नवाजा गया। इस पर राजा बलोच की ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जुमा हिमायती गोट में सालाना अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी यूसी 3 कैटल कॉलोनी के वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार हिमायती, आधार फाउंडेशन के बानी डॉक्टर भागचंद महेश्वरी, यूसी 32 जुमा हिमायती गोट के साबिक काउंसलर मुमताज हिमायती और समाजी रहनुमा हाजी मोहम्मद हिमायती थे। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जुमा हिमायती गोट में होने वाले सालाना अवार्ड तकरीब में आला कारकर्दगी पेश करने और पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालबात को अवार्ड शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में स्कूल के हेडमास्टर सईद गुलाम अब्बास शाह, स्कूल कमेटी के चेयरमैन हारून हिमायती और मोहम्मद समीर हिमायती समेत असातिज़ा ने शिरकत की। शहदाद कोट प्रेस क्लब में टल पुलिस के जाली मुकाबले में सदाम गुल लशारी कत्ल के खिलाफ राजा अल्ताफ भट्टी के निगरानी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में शहर के तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राजा अल्ताफ भट्टी, अजीजुल्लाह बरोही, अमीर चांद चांडियो और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदाम गुल लशारी के कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस तरह के जाली पुलिस मुकाबले बंद किए जाएं। आरिफवाला के मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजालिस और जुलूस का इनेकाद किया गया। जुलूस की क़यादत पीर सैयद हसन मेहदी, सदर राय इमानुल्लाह खां, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजम्मिल जैदी ने की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन तारिक वलाया, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद ने जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। अंजुमन असना अशरिया रजिस्टर्ड आरीवाला के ज़ेर एहतमाम मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलिस अज़ा मुनक़द हुई, जिससे लामा मोहम्मद अली इसनैन नजफी ने खिताब किया। बाद अज़ मजलिस अज़ा शबीह ज़ुलजना और ताज़िया बरामद हुआ। मातमी जुलूस सलारे मातमियान पीर सैयद हसन मेहदी जैदी, सदर राय इमानुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजम्मिल जैदी की क़यादत में मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जिना चौक पहुंचा, जहां पर मजलिस अज़ा मुनक़द हुई। बाद अज़ मजलिस मातमी जुलूस कारखाना बाजार लक्कड़ मंडी इंसारी चौक से होता हुआ सिटी रोड कब्रिस्तान करबला में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारा ने हुसैन ने जुलूस में नोहा खानी और सीना कोबी जंजीर जनी करते हुए नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार किया।
जलूस इंसारी चौक पहुंचा तो जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजम्मल जैदी ने तमाम अदारों का जुलूस के साथ ड्यूटी निभाने पर शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन तारिक विलायत ने जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजम्मल जैदी ने डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद से कहा कि तमाम अदारे जुलूस के हमरा अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दाखिली रास्तों पर फिजिकली चेकिंग की जा रही है। बन्नू में समाजी शख्सियत हाजी अख्तर अली शाह की खसूसी काविश पर फलाही इदारा हेल्पिंग हैंड के ताउन से बन्नू के इलाके होजड़ी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह कंट्री हेड डायरेक्टर हेल्पिंग हैंड मोहम्मद सलीम मंसूरी ने समाजी शख्सियत हाजी अख्तर अली शाह के हमरा किया। कंट्री डायरेक्टर हेल्पिंग हैंड मोहम्मद सलीम मंसूरी ने समाजी शख्सियत हाजी अख्तर अली शाह और हेल्पिंग हैंड के इलाके में खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि साफ़ पानी इंसानी सेहत के लिए मुफीद है और आलूदा पानी से इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत साबित होता है। खुशाब के इलाके जोहराबाद में पोस्ट ऑफिस की दीवार के साथ एक मशकूक शॉपर की मौजूदगी के इतला पर बम डिस्पोजल इंचार्ज जिला खुशाब मलिक अब्दुल गफूर ने मशकूक शॉपर बैग को कब्जे में ले लिया, जिसमें देसी साख्ता बम, बारूदी मवाद, मुतफरिक वेपन के कारतूस मौजूद थे। बम को नाकारा बना दिया गया। इतला पर दीगर सिक्योरिटी अदारे मौके पर पहुंच गए। ताहम असल हकाइक इस मशकूक बैग बारे सिक्योरिटी अदारों की रिपोर्ट के बाद आएंगे। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन के रहनुमा चौधरी मकसूद भुल्लर को रेलवे सुपरवाइजर के ओहदे पर तरक्की मिलने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी रहनुमा ने शिरकत की, हार पहनाए और मुबारकबाद दी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारमरी का इलाका में तसुजा के मरूफ समाजी शख्सियत और पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन के रहनुमा चौधरी मकसूद भुल्लर को रेलवे सुपरवाइज़र के ओहदे पर तरक्की मिलने पर पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन की जानब से ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। चौधरी मकसूद भुल्लर की काविशों को सराहा गया, जबकि जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा चौधरी फरहान शौकत हंजरा, उम्मीदवार MP चौधरी जाहिद इमरान कोरटाना, राना मोहम्मद नदीम सदर कैरज जोन और आरिफ खान ने चौधरी मकसूद भुल्लर को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। जबकि चौधरी मकसूद भुल्लर ने खिताब करते हुए कहा वो बतौर सुपरवाइज़र अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी जिम्मेदारी, फ़र्ज़शनासी और ईमानदारी से सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान प्रेम यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद वो अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी ईमानदारी से अदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। रेलवे को मुनाफा बख्श अदारा बनाने के लिए पाकिस्तान प्रेम यूनियन के प्लेटफार्म पर हर वर्कर कोशा है। वाज़ेह रहे कि चौधरी मकसूद भुल्लर की जानिब से शानदार ज़ियाफ़त दी गई। जलालपुर पीरवाला में आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तक़रीब में शोहदा पाक फ़ौज रैली निकाली गई। रैली ईदगाह चौक परमट रोड से शुरू होकर अल्लाहवाला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने फ्लैक्स उठा रखे थे। इस मौके पर शुरका का खिताब करते हुए कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। पाक फ़ौज की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। पाक फ़ौज है तो हमारा मुल्क भी है। हरिपुर यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी में नए रुझानात पर एक रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरशद सलीम भट्टी थे। उनके अलावा डॉक्टर मारूफ शाह, प्रोफेसर उमैर मंजूर, डॉक्टर आबिद रजा राव दीगर ने शिरकत की। मजीद हरिपुर से राशिद महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। हरिपुर यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी में नए रुझानात पर एक रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान के वाइस चांसलर प्रोफेसर अरशद सलीम भट्टी थे। उनके अलावा डायरेक्टर कामसेक यूनिवर्सिटी एबटाबाद डॉक्टर मारूफ शाह, प्रोफेसर डॉक्टर उमैर मंजूर, बरानी जरी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर आबिद रजा राव, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा हयातियात के प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा अजीज, शोबा फिजिक्स के डॉक्टर शाइस्ता शहजादा, सवाबी यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स के चेयरमैन डॉक्टर सईद शराज अहमद, एबटाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अयूब जदून के अलावा मुल्क भर से लीडिंग यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर और तलबात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आगाज में वाइस चांसलर हरिपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने मुल्क के तूल अर्ज से तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मुकर्ररीन, प्रोफेसर, तलबात और दीगर शुरका को खुश और कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस मौका पर जामियात के मबैन तालीमी और तहकीकी इश्तराक कार की जरूरत और अहमियत पर खुसूसी रोशनी डाली।
कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हरिपुर यूनिवर्सिटी के शोबा फिजर के चेयरमैन डॉक्टर नाज़रीन, आपको बताएं कि मलीर के इलाके उस्मान खास केली गोट के मकीन एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। इस दौरान मुजाहिरीन का क्या कहना है, आइए देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। ये इस वक्त हम मौजूद हैं थाना शाह लतीफ टाउन की हुदूद उस्मान खास केली गोट में, जहां पर आए रोज लैंड माफिया की तरफ से गोट पर चढ़ाई की जाती है और घरों को मसमार किया जाता है। इस तरह की ज्यादती के खिलाफ गोट के मकीनों ने सख्त एहतजाज किया है। आइए पूछते हैं उनकी जबानी के उस हवाले से उनका क्या कहना है। 112 एकड़ पे ये गोट मुस्तकिल है। हमारा गोट जो पक्का है लिस्ट में ये, और गरीब बंदे रहते हैं, सारे वोटर इधर के हमारे वोटर लिस्ट है। ये कागज में सिविल सूट कर रहा है, फिर हर दिन पे कोई नहीं कोई बिल्डर कोई नहीं कोई इंतजाम के जरिए के पुलिस के जरिए पे आके गिरा देते हैं। और बड़े लोग हैं इधर के, वो जो ये हमें धमकियां देते हैं तो भाई आपके ऊपर 3 एफआईआर हो जाएंगी, आपको जेल में डाला जाएगा, आप चुप करो, जुबान बंद करो। हम जुबान नहीं बंद करेंगे यार, हमारे घर ही नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हमें जिंदा रहने का कौन सा हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सीएम मोहम्मद साईं मुराद अली शाह से हम अर्ज करते हैं तो मेहरबानी करके उस्मान खास केली गोट की जमीन और मुकाम और उनके आसार को बचाया वने, हमारा अर्ज है गवर्नमेंट जी। यहाँ पे रोज़ आए दिन मसला होता है, कोई ना कोई आता है, धमकी देता है और मज़ीद परेशान करता है। छोटे छोटे बच्चे गांव वालों को ब्लैकमेल करते हैं या कभी पत्थर मारते कभी फायरिंग करते हैं, ये गलत बात है। ख़ास तौर पे यहाँ से जो आते हैं, ये शाह लतीफ़ थाने से जो आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ हंगामे करते हैं। गरीबों का मतलब यहाँ पे इनको रहने दो, इनकी जो इतने सालों से इन्होंने यहाँ पे घर बनाए, उनके घर क्यों तोड़ रहे, गरीबों के नहीं तोड़ने चाहिए, गलत बात है। 112 एकड़ पे और 66 और 40 66 एकड़ 40 SHO अभी नया आया, ये अभी बोलते हैं हम गोट को मिसमार करता हूँ, हमको 100 एकड़ ज़मीन निकाल के दो। अगर 100 एकड़ निकाल के देता है ये गोट वाला मारूम हो जाता है कि हम सबको परेशान करते हैं और गोट को गिराने की कोशिश करते हैं। जितनी भी जगह है गिराने की कोशिश करते हैं और उनके साथ बच्चे बाहर ये सारे लेके अभी खड़े एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हम मेहरबानी करके हम बोलते हैं कि हमारी सपोर्ट की जाए। रोजगार की गर्ज से कराची गया और लाश वापस आई। कराची में बर्गर का ठेला लगाने वाला हैदराबाद के रहायशी 2 बच्चों का बाप डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। मजीद जानते हैं हैदराबाद से दानिश शेख की रिपोर्ट पे। कराची में रोजगार की गर्ज से रहने वाला हैदराबाद का नौजवान 2 मासूम बच्चियों का बाप दंदनाते डाकुओं की भेंट चढ़ गया। नौजवान अदिल अब्बासी बच्चियों के लिए दूध लेने गया। डाकुओं ने दौरान डकैती मजहमत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कराची में जालिम दंदनाते डाकुओं ने हैदराबाद से रोजगार की गरज से रिहाइश पजीर मंजूर कॉलोनी अदिल अब्बासी की जान ले ली। मकदूल अदिल अब्बासी मंजूर कॉलोनी में बर्गर का ठेला लगाता था और किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। हफ्ता और इतवार के दरमियानी रात ठेला बंद करके बच्चियों के लिए दूध लेने गया और वहां पहले से ही मौजूद डाकुओं ने मजम्मत पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया। मकतूल अदिल अब्बासी के मामू ने बताया कि अपने घर का वाहिद सहारा बेवा माँ, बीवी और 2 बच्चियों की किफालत का वाहिद जरिया था। कराची रोजगार के लिए गया था और लाश वापस आई। सामने दुकान पे जो गया ना, वहाँ पर इसने अंडे वगैरह लिए, बच्चे के लिए दूध लिया। वो दूध लेने के बाद जैसे वो दुकान पे पहुंचा है, वहाँ ऑलरेडी पहले ही जो है ये डकैत मौजूद थे। जैसे ये आने लगे तो इनको बिठा लिया। बिठाने के बाद इनसे सारा कुछ, मोबाइल भी छीन लिया इनसे, पैसे जो थे वो पैसे वगैरह भी छीन लिए और आखिरी में जाते हुए इनको शहीद भी कर दिया। माँ का इकलौता लगते जिगर बेवा माँ का आखिरी सहारा डाकुओं ने छीन लिया। मकतूल की 2 बेटियां जिनमें एक की उम्र 2 साल है जबकि एक की उम्र 6 माह है। इनकी किफालत कौन करेगा? मेरा बच्चा बेगुनाह मारा गया बेचारा, अब मैं क्या करूं, आप बता दो मैं क्या। उकाड़ा में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी समेत माशरे के तमाम कमज़ोर व महकूम तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किलात के इज़ाले के लिए काम कर रहा है। बेघरों बेसहारा बच्चों और नशे के समाजी बुराइयों में फंसे कम उम्र बच्चों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ख़ुसूसी तौर पर महकमा पुलिस से मेल और फीमेल विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी का एक नुमाइंदा भी तैनात किया गया। मज़ीद देखिए अदील रशीद की इस रिपोर्ट में।
महकमा स्पोर्ट्स अफसरान की गफलत और अदम तवज्जो के बायस बिहाड़ी का वाहिद खुर्शीद अनवर स्टेडियम खंडरात का मंजर पेश करने लगा। कमरों के शीशे, कुर्सियां, जनरेटर अरसा दराज से खराब पड़े हैं। खुर्शीद अनवर स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचेस के पैसे वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। रात के स्टेडियम में नशइयों के डेरे भी शहरियों का इजहार तशवीश। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सराय आलमगीर का सीवरेज सिस्टम अपने वक्त का महंगा मंसूबा पानी में डूब गया। साबिका अदूर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला सीवरेज सिस्टम नकारा होकर रह गया। मूसलाधार बारिश से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहर में 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। मूसलाधार बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर दुकानदार हजरात के लिए बड़ा नुकसान हो गया। दुकानों में पानी दाखिल होने से गारमेंट्स की दुकानों समेत दीगर दुकानों में पानी दाखिल होने से लाखों रुपए का नुकसान। उकाड़ा के इलाके यूनियन कौंसिल 99 इलाका 27-L रोड अवाम के लिए वबाले जान बन गई। उकाड़ा की सियासत में ये यूनियन कौंसिल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर आज तक यहाँ से कामयाब होने वाले सियासतदानों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। नकारा सीवरेज सिस्टम के निज़ाम की वजह से यहाँ के लोगों के घरों को नुकसान पहुँच रहा है। एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर कोई रेस्क्यू गाड़ी नहीं जा सकती, जबकि ये सड़क बहुत से गाँव को शहर से मिलाती है। यहाँ पर बहुत से सरकारी स्कूल और कॉलेजेस हैं। लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो गए हैं, मगर आज तक किसी सियासतदान और बल्दिया उकाड़ा ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जबकि सरकारी सतह पर सब अच्छे की रिपोर्ट पेश की जाती है। यहाँ की अवाम ने अरबाब इख्तियार से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बात करें डॉलर की। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 19 रुपए कमी देखी गई है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत 17 पैसे कम हुई है। इस हवाले से शहरियों का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखिए जी, आज डॉलर 16-17 रुपए ओपन मार्केट में नीचे आया है। इंटरबैंक में तो ऑलमोस्ट कोई ₹1.5 के अंदर बाहरी फर्क पड़ता है। तो ये बेसिकली इसकी 2-3 वजूहात हैं। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट कहती है कि जी डॉलर की जो कॉस्ट है वो 240 रुपए है। इसाक डार साहब ने हमें पिछले दिनों हमारी परसों मुलाकात हुई थी, उस पर उन्होंने कहा जी डॉलर 240 रुपए है। मैं समझता हूँ कि 280 से 85 रुपए के दरमियान डॉलर जो है ना वो फॉल करना चाहिए, जो इस वक्त मार्केट है पाकिस्तान की GDP के मुताबिक और पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुताबिक। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो बेसिकली हज और उम्रा पे जो लोग जा रहे थे उनको गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट से पैसे उन्होंने उठाए हैं, उस वजह से डॉलर स्ट्रेस में था ओपन मार्केट में। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट खुल रहे हैं, बाइट से पेमेंट्स लोगों ने करनी थी, वो एक जंग इकट्ठा हुआ था, वो 1 महीने में लोगों ने उसको वो क्लियर किया है। तो ये 2-3 चीजें थी जिस वजह से डॉलर थोड़ा हाइक ले गया था। और मैं समझता हूँ डॉलर 10-12 रुपए और नीचे आएगा। डॉलर का फर्क जो है इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 2-3 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कभी हुआ है। तो ओपन मार्केट में डॉलर अभी और नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड अभी ट्रेंड चल रहा है, तो ये और नीचे आएगा। ये 2-3 रुपए के फर्क पे आगे रुकेगा और ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि जी ओपन मार्केट में डॉलर की भरमार भी है। और अभी आगे चूंकि ईद आ रही है और ईद पे बेशुमार लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, तो डॉलर फिर ओपन मार्केट में वो भी एक्सचेंज होना है। तो डॉलर जो है ना वो अब ऊपर जाने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। और बजट में भी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि जी एक पॉजिटिव सिस्टम आए और इंटरनेशनल जो है इसका एक इंप्रेशन पॉजिटिव जाए। तो डॉलर अभी इंशाल्लाह ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है, ये और नीचे आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान हैदर है और आज एक हमें बहुत ही अच्छी मार्केट में एक न्यूज़ देखने को मिली है कि ओपन मार्केट में जो है वो पैसे की कदर में जो है वो बेहतरी आई है और डॉलर की जो है वो प्राइस ओपन मार्केट में कोई 17 से 18 रुपए नीचे डाउन हुई है। और ये प्राइस जो है वो इंटरबैंक की और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है वो 2 से 3 रुपए का होता है। ये प्राइस में 2 से 3 रुपए का फ़र्क होना चाहिए और ये डॉलर की प्राइस में और
ज़्यादा जो है वो कमी होनी चाहिए और इसको एटलीस्ट जो है वो 200 से नीचे कराना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मईशत हमारी सफ़र कर रही है डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ने की वजह से, और जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार है। तो डॉलर की प्राइस जो है वो 200 से नीचे आएगी तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तरक्की के चांस जो हैं वो। नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेरा कर लिया। अहम अपडेट आई है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों अतराफ से घेराव कर लिया। अहम अपडेट है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। अहम अपडेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। अहम तरीन अपडेट है नाज़रीन, आपको आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया। ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से पुलिस ने घेराव कर लिया है। अहम तरीन अपडेट है नाज़रीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों अतराफ से घेराव कर लिया। PTI के गिर्द मजीद घेरा तंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों अतराफ से घेराव कर लिया है। अहम अपडेट आई है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। अब तक की ये अहम खबर है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया है। अहम पेश रफ्त है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, आपको आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया है। अहम अपडेट है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। अहम तरीन अपडेट नाज़रीन, आगाह करते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों अतराफ से घेराव कर लिया। अब तक की ये अहम तरीन अपडेट है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों अतराफ से घेराव कर लिया है। अहम तरीन अपडेट आई है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। आपको नाज़रीन अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब गिरफ्तार हो गए और पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया है। अहम तरीन अपडेट आई है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का घेराव किया हुआ है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव किया है। अहम अपडेट है नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस वक्त गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का इस टाइम घेराव किया हुआ है। अहम तरीन अपडेट है नाज़रीन, आपको आगाह करें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस वक्त पुलिस की गिरफ्तारी में है। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव किया हुआ है। नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि चौधरी परवेज इलाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम ने परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार किया है। अहम तरीन अपडेट है नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया।
अदालत मनसूख होने पर वजीर आला परवेज इलाही की अदम पेशी पर पुलिस ने गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। लाहौर पुलिस ने मुतादिद बार परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापे मारे। इस वक्त की अहम तरीन अपडेट है। नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदालत मनसूख होने पर परवेज इलाही की अदम पेशी पर पुलिस ने गिरफ्तार करके वारंट जारी किए थे। लाहौर पुलिस ने मुतादिद बार परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापे मारे। आपको अब तक की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया है। परवेज इलाही को एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदालत मनसूख होने पर परवेज इलाही की अदम पेशी पर पुलिस ने गिरफ्तार के वारंट जारी किए थे। लाहौर पुलिस ने मुतादिद बार साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापे मारे। आपको बताएं कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस वक्त गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने ज़हूर इलाही पैलेस का दोनों तरफ से घेराव कर लिया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर राजनपुर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन 54वें रोज में दाखिल हो गया। पुलिस की मुसलसल पेशकदमी टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की जेर कुमांड पुलिस दस्तों ने मोसा मंदरी और चक कड़िया के जानिब पेशकदमी की है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मंदरी और चक कड़िया का मुकम्मल तौर पर घेराव कर लिया गया है, जबकि मोर्चा बंद डाकुओं की जानिब से भी सख्त मुजाहमत की जा रही है। डीपीओ राजनपुर का कहना है कि मंदरी और चक्कड़िया का इलाका डाकुओं जराइम पेशा अफराद का गढ़ समझा जाता है। इलाके से दहशत गर्दों और डाकुओं का खात्मा करके कानून की रिट कायम करेंगे। जजीरा नुमा कच्चा कपड़ा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन और इलाका क्लियर कराने का सिलसिला ताहाल जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हदायत की है कि पुलिस अफसरान अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और वसाइल कच्चे को मुकम्मल तौर पर पुरअमन बनाने के लिए सर्फ करें। तर्जुमान के मुताबिक राजनपुर कच्चा ऑपरेशन में अब तक 7 डाकू हलाक हो चुके हैं, जबकि 25 ने हथियार डाले और 43 डाकुओं को गिरफ्तार करके 9 मुखबियों को बाजियाब करवाया गया। REW की जानिब से स्पोर्ट्स पेविलियन कराची में रेसलिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ रेसलर्स ने हिस्सा लिया। मैच के पहले राउंड में शेर खान और को ब्रेंड डॉन के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ। रिपोर्ट नदीम अब्बासी करेंगे। REW रेसलिंग की जानिब से कराची पवेलियन कराची में रेसल मैक्स 2 मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खास अफजल अब्बासी थे। REW रेसलिंग इवेंट्स में किंग एक्स मैक की शानदार एंट्री। किंग एक्स मैक्स का मुकाबला हुआ चैंपियन अहमद बुका के दरमियान, जहां पर कोवो ब्रेंडन और MHK ने चीटिंग करते हुए किंग एक्स मैक्स को हरा दिया और यूं अहमद बुका फतह हासिल करने में कामयाब हुए। जबकि इवेंट का दूसरा बड़ा मुकाबला वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप कोवो ब्रेंडन और शेर खान के दरमियान खेला गया, जहाँ पर कोवो ब्रेंडन ने मुसलसल टाइटल का डिफेंड करते हुए शेर खान को सख्त मुकाबले और बेहतरीन असिस्टेंट के बाद शिकस्त दे दी। जबकि इवेंट में दीगर मशहूर रेसलर ने भी अपने खेल का मुजाहरा किया, जिनमें तला अली, राग आग, ग्रीन चीता, यलदास, वाइट कोबरा, कायून, JRJ और प्रिंस अहमद शामिल हैं। REW रेसलिंग इवेंट की कमेंट्री के फराज ईशान दुर्रानी और अजीजन ने की, जबकि कमीर शरीफ इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। लाखों रुपए की मालियत से लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नकारा पड़ा है। शहरी साफ पानी को तरसने लगे। इस हवाले से नईम अब्बास की ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से साफ पानी की फराहमी के वादे वफा न हो सके। इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बाद कमीर शरीफ की आवाम साफ पानी पीने से महरूम है। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ लाखों रुपए मालियत के लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अदम तवज्जोही के बाद नाकारा हो गया, जिससे शहरी साफ पानी पीने से महरूम हो गए।
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से शहरी नाकस पानी पीने पर मजबूर है। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जहर आलूद पानी पीने से शहरी हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि आवाम पर रहम किया जाए और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में। जी, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर को छुटा जाहिद इकबाल गुजर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रेवेन्यू खुली कचहरी लगाई, जिसमें रेवेन्यू के मुतल्लिका ज़मींदारों और काश्तकारों के मसाइल सुने, दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम तक बेहतर रसाई के लिए वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर गाजी खान की हिदायत पर माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। इस खुली कचहरी में पटवारी से लेकर तमाम अफसरान मौका पर मौजूद होते हैं ताकि साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकें। मजीद उन्होंने कहा कि रेवेन्यू से अलावा मसाइल के फौरी हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। हमारा मकसद आवाम की परेशानियां ख़त्म करना है। खुली कचहरी में तहसीलदार महाल मलिक फयाज हुसैन, नायब तहसीलदार सिब्त हुसैन, LRO अनायतुल्लाह खिची, कानून गो सैयद रजा हुसैन शाह, गुलाम शब्बीर, मोहम्मद सब। गड़ा मोड़ की धरती के सपूत राशिद मिन्हास जट ने कोयटा में होने वाली 34वीं नेशनल गेम्स का फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। राशिद मिन्हास जट ने पाकिस्तान वापडा की जानिब से 85 किलोग्राम हैवी वेट कैटेगरी में खेलते हुए विशु किंग फू के फाइनल बलोचिस्तान से जीत लिया। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिद शेख ने अपने दस्ते मुबारक से गड़ा मोड़ की धरती के सपूत राशिद मिन्हास जट को गोल्ड मेडल पहनाया। इसी पर मजीद जानते हैं गड़ा मोड़ से हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। गड़ा मोड़ की धरती के सपूत राशिद मिन्हास जट ने बलूचिस्तान के शहर कोयटा में होने वाली 34वीं नेशनल गेम्स में विश्व कम्फू का फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम करके नेशनल चैंपियन होने का टाइटल अपने नाम कर लिया है। गड़ा मोड़ की धरती के सपूत राशिद मिन्हास जट ने पाकिस्तान वापडा की तरफ से 85 किलोग्राम हैवी वेट कैटेगरी में खेलते हुए विश्व कम्फू के फाइनल में बलूचिस्तान को हराकर 34वीं नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल चैंपियन होने का एजाज अपने नाम कर लिया है। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिद शेख ने अपने दस्ते मुबारक से राशिद मिन्हास जट को गोल्ड मेडल पहनाया और इससे पहले भी राशिद मिन्हास जट कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कोहे सुलेमान और तहसील कोटचट्ठा में मुसलसल बारिशों से सैलाबी रेला चोटी जीरी पहुंच गया। मानका केनाल को शगाफ होने से पानी कब्रिस्तान में दाखिल। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में। जी, मुसलसल तूफानी बारिशों से रोदकोही के सैलाब ने फिर से तहसील कोटचट्ठा का रुख अख्तियार कर लिया है। बडोर रोदकोही के पानी से मानका कैनाल को चोटी ज़ेरी के नज़दीक जहाज शाह कब्रिस्तान के मकाम पर शगाफ होने से कब्रिस्तान में पानी दाखिल हो गया है, जिससे कब्रें मसमार हो गई हैं। शहरियों ने कहा कि बड़ी बेइंसाफी है। हर साल हर साल कब्रें ने बेरहमती थींदी है। अपनी मदद आप पैसे देनो लेकिन कोई सरकारी इदारे या MP MN मैंने कोई सारी हेल्प नहीं करंदे। हर साल 75 साल दिन ना वोट दे जुलियो असा हर साल कामयाब थी के असेंबली वेंदन लेकिन सारे वास्ते कोई काम नहीं करंदा इथा। तो दे पासो सारे होने कब्रिस्तान का नुकसान कितना थींदा पे कब्रें देखो क्या थींदा पे कितो चली सकदे सारे कने सही सारा नुकसान थींदा पे गुस्तान दा करो बस स्टैंड सारे बुड वंजन हर साल अंदर पानी लेकिन कोई इथा काम नहीं करंदा है। इथो दे वन परने दे कहनी सारे गुजरदा पे ये हर साल कोरोना फैक्ट्री ने घर लगा दे लेकिन कदाई कोई सारे पता है पे ऊपर सामने एक ली बारे जितना। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।